नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे राहु के बारे में। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी चीजें होते होते अचानक से खत्म हो जाती हैं, बहुत बार ऐसा आपको लगता है कि आपकी सफलता आपके दरवाजे से लौट जाती है, या फिर जीवन में बहुत सारी अदृश्य कठिनाइयां अचानक से खड़ी हो जाती हैं। ऐसा कुछ भी अचानक से होने वाली चीजें आपके जीवन को नष्ट भ्रष्ट करती हों, तो ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यह एक वीडियो आपके जीवन के बहुत सारी परेशानियों को खत्म कर दे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और कुछ वैसे उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जिनके द्वारा आप राहु को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको शांत कर सकते हैं और उनसे पॉजिटिव चीजें, उनसे लाभ ले सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं राहु के बारे में कि आखिर इस अस्तित्व में, इस ब्रह्मांड में राहु आया कैसे, कहां से आया। हुआ यूं था, आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया अमृत को प्राप्त करने के लिए। अथक परिश्रम के बाद जब देवताओं और असुरों ने अमृत को प्राप्त कर लिया, तो देवताओं का प्रयास था कि किसी भी तरह ये अमृत राक्षसों के हाथ नहीं लगे, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो राक्षस असुर अमर हो जाएंगे और फिर अंतहीन समय तक इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को वो नष्ट भ्रष्ट करते रहेंगे, बिगाड़ते रहेंगे। लेकिन हुआ यूं कि जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, तो एक राक्षस देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में आ गया और उसने अमृत को चख लिया। अब जो ही उसने अमृत को चखा कि भगवान विष्णु ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब चूंकि अमृत चख लिया था तो वो हमेशा के लिए अमर हो गया, किंतु भगवान विष्णु के द्वारा उसका सिर धड़ से उसका सिर अलग कर देने के कारण वह दो रूपों में विभक्त हो गया। सिर वाला हिस्सा राहु कहलाया और धड़ वाला हिस्सा केतु कहलाया। उसी दिन से इस अस्तित्व को राहु और केतु जैसे दो ग्रह प्राप्त हुए और ये नवग्रह में शामिल हो गए। ज्योतिष कहता है कि ये छाया ग्रह, यानी कि फिजिकली, भौतिक रूप से अन्य ग्रहों की तरह यह कहीं मिलता नहीं, किंतु जीवन पर इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव है। इसलिए इसका अस्तित्व नहीं होते हुए भी ग्रहों के रूप में इसको ग्रह के रूप में स्वीकार कर लिया गया और ये नवग्रह में शामिल हो गए। इनकी ताकत इतनी है कि सूर्य और चंद्र को भी ये ग्रहण लगा लेते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि राहु से इतना भयभीत लोग क्यों हैं। राहु गुरु के साथ हो जाए तो गुरु चंडाल योग हो जाता है, बुध के साथ हो जाए तो बुद्धि को ही भ्रष्ट कर देता है, त्वचा के गंभीरतम रोगों को उपस्थित कर देता है। तो राहु का एक भयानक स्वरूप जनमानस में व्याप्त है। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस राहु का स्वरूप क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझें कि जिस तरीके से राहु देवताओं की पंक्ति में धोखा देकर प्रवेश हुआ, तो उससे एक चीज का तो आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि राहु धूर्त ग्रह है, पाप ग्रह है असुर होने के कारण, और धूर्त ग्रह अपनी पहचान छुपाकर, भेष बदलकर, भ्रम पैदा करके वो देवताओं के बीच शामिल हो गए। तो यदि आपके जीवन में राहु किसी रूप में अशुभ हो तो वो भ्रम पैदा करता है। तो एक स्वरूप तो उसका भ्रम पैदा करना है, इल्यूजन पैदा करना है, जो चीज नहीं है वो दिखाना है। दूसरा, ज्योतिष ये मानते हैं, ज्योतिष के ऋषिगण ये मानते हैं कि ये जिस ग्रह के साथ होते हैं उनका रूप और गुण धारण कर लेते हैं, यानी कि मोटे तौर पर उनका गुण धारण कर लेते हैं। यदि गुरु के साथ हो तो बेशक वो गुरु चंडाल योग पैदा करेंगे, लेकिन गुण गुरु का ग्रहण कर लेंगे।
और तब उनमें शुभता आ जाएगी। शुक्र के साथ होंगे तो शुभता आ जाएगी। बुध अच्छी स्थिति में हो और उनके साथ राहु बैठ जाए तो उनमें शुभता आ जाएगी। मंगल के साथ बैठ जाए, शनि के साथ बैठ जाए, पापी चंद्रमा के साथ बैठ जाए, कमजोर बुध के साथ बैठ जाए तो भारी अशुभ हो सकते हैं। तो एक दूसरा जो उनका स्वरूप है कि जिसके साथ बैठते हैं वैसा गुण ग्रहण कर लेते हैं। ये दो स्वरूप राहु का यदि आप ध्यान में रखेंगे तो राहु का प्रभाव आपके जीवन में किस रूप में आ रहा है आप समझ सकते हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपके जीवन में यदि राहु अशुभ रूप में प्रकट है, आपकी कुंडली में किसी भी रूप में ऐसा है कि राहु अशुभ प्रभाव डाल रहा है, तो क्या लक्षण उसके जीवन में दिखेंगे। सबसे बड़ा लक्षण जिससे कि हम पहचान सकें कि हम अशुभ राहु के प्रभाव में हैं, आप यह समझें कि आपके जीवन में भ्रम की स्थिति होगी, इल्यूजन की स्थिति होगी। आपको लगेगा कि हम बिल्कुल ट्रैक पे चल रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन आप सही दिशा में नहीं होंगे, आप गलत दिशा में होंगे और सही दिशा होने का आपको भ्रम होगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि राहु भ्रम पैदा करता है। राहु अचानक कुछ करता है, यह भी उसके गुण में है। इसलिए दुनिया में जितनी भी अचानक घटनाएं होती हैं, उग्र घटनाएं होती हैं, आतंकी घटनाएं होती हैं, वो सब राहु से संचालित होता है। तो राहु यदि आपके जीवन में अशुभ है तो प्रथम तो यह है कि आपके जीवन में भ्रम होगा। बहुत सारे लोग जुआ की लतों में आ जाते हैं, नशे की लत में आ जाते हैं। जुआ में निश्चित रूप से एक जुआरी को यही एहसास होता है कि वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और अब चीजें उसके हाथ में बस आने को ही है, किंतु वो चीज कभी उसके जीवन में आता नहीं। ये भ्रम पैदा करके राहु उसके जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। नशे की लत, ड्रग्स वगैरह, ये जितनी भी बुरी चीजें हैं, या फिर बहुत हाई लेवल का जो मांसाहार है, नॉनवेज के प्रति जो हाई लेवल की इच्छा है। देखिए, एक व्यक्ति के रूप में मैं एक व्यक्ति के बारे में जो मेरे परिचित रहे हैं, मैं उनके बारे में जानता हूं कि नॉनवेज के वो इतने शौकीन थे, मांसाहार के इतने शौकीन थे कि कभी कभी किसी व्रत से वो उठते थे तो पहले से ही मांसाहार बना होता था कि क्षण भर की भी देर नहीं होनी चाहिए। यह एक एक्सट्रीमली, यह एक बड़ा चरम रूप में मांसाहार के प्रति प्रेम है। यह राहु से इंगित होता है। फूड हैबिट पे मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन चरम रूप में यदि आपको इन चीजों में रुचि है तो वो राहु से परिलक्षित होता है। तो भ्रम पैदा होगा आपके जीवन में, जुआ की लत होगी, नशे की लत होगी, चरम तौर पर आप में मांसाहार की रुचि होगी। ऐसी जो भी चीजें जो अतिरेक की ओर जाती हैं और बड़ा ही उग्र स्वभाव आपका होगा, क्रोध चरम पे होगा। एक और लक्षण जो राहु का स्पष्ट होता है कि व्यक्ति की वाणी बड़ी कटु हो जाती है, वो बोलने में बड़ा ही कटु होगा, और जब वो बोलने में इतना कटु होगा तो रिश्ते भी उसके बहुत सारे लोगों से खराब हो जाते हैं। राहु का एक लक्षण दांत पे प्रकट होता है। यदि आपका दांत, यदि आपकी दांतें बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही हो, लगातार जूझ रही हो, तो निश्चित रूप से आप समझें कि वो राहु के अशुभ प्रभाव के कारण हो रहा है। कई बार लोगों के नाखून स्वतः टूट जाते हैं, इतने कमजोर होते हैं कि वो स्वतः टूट जाते हैं। इसको भी राहु के लक्षण के तौर पर जाना जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें, कभी कभी आप देखेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं एकदम से अचानक आती हैं। आपका धन, आप धन को जमा करते जाएंगे, लगेगा कि अब एक अच्छा संग्रह हो गया, अब जीवन अच्छा गुजर सकता है, कि अचानक से वो संग्रहित धन को वो नष्ट कर देगा। यह राहु के एक बड़े लक्षण में देखा जाता है, और फिर ऋण आदि बहुत सारे परेशानियों में आप घिर जाते हैं। तो ये अचानक होने वाली जो समस्याएं हैं वो राहु के कारण है। मैंने कहा कि बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में या फिर और कई कार्यों में लोग अनवरत लगे रहते हैं कि लगा ऐसा कि बस अब पहुंच ही गया, लेकिन ये एक भ्रम है। राहु कभी आपको पहुंचने नहीं देगा, बस वो आपको खींचते चला जा रहा है, और खींच इसलिए रहा है कि आपके जीवन को वो नष्ट कर सके। इसके अलावा
राहु के एक बड़े लक्षण के तौर पर आप यह पा सकते हैं कि आपकी नींद बार बार उचट जाएगी, आप बहुत परेशान रहेंगे, ठीक से नींद नहीं आएगा। और यदि कोई बीमारी आपको हुई तो सबसे बुरा लक्षण, सबसे बुरा प्रभाव उसका यह होता है कि वो रोग कभी भी चिन्हित नहीं होगा। डायग्नोसिस से गुजरने में उस रोग को बड़ी दिक्कत होगी। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, चिकित्सक के पास जाएंगे, किंतु वो वस्तुतः क्या रोग है इसका कभी पता नहीं चलता तब तक, जब तक कि आपका जीवन को वो पूरी तरह से बुरे गिरफ्त में ना ले ले। तो ये चिन्हित नहीं होने देना, यह भी राहु के एक भ्रमिक लक्षण के तौर पर है। उसका जो एक लक्षण है कि वो भ्रम पैदा करता है, तो वो रोगों में भी आपको भ्रम पैदा करेगा और आपको जल्दी पता लगने नहीं देगा। और जल्दी नहीं पता लगने देने का अर्थ है कि आपको वो समस्याओं में घुसा रहा है, समस्याओं में आकंठ डुबा रहा है। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जिससे आपके जीवन में राहु का अशुभ प्रभाव चल रहा है, ये पता चलता है। आइए अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि यदि ऐसा है तो वो कारगर उपाय क्या है जिनके द्वारा हम राहु को शांत कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि राहु भ्रम पैदा करता है, इस संबंध में एक छोटी सी बात महाभारत के प्रसंग में मुझे दिखती है कि जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का संकल्प कर लिया और कहा कि यदि सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, तो हुआ यूं कि कौरवों के बड़े बड़े महारथियों ने यह प्रयास किया कि आज तो जयद्रथ को अर्जुन तक पहुंचने ही नहीं देना है, और वो उसमें सफल भी हो गए। किंतु अचानक से वो उगा हुआ सूर्य छिप गया, जो दिन दिख रहा था वो अचानक सूर्यास्त में बदल गया। और ये भगवान कृष्ण की लीला थी। और जयद्रथ नाचते गाते वो बाहर आ गया, उससे लगा कि अब सूर्यास्त हो गया, मैं विजित हो गया, अब तो अर्जुन को अग्नि समाधि लेना ही होगा और उस क्षण को मैं देखने से कैसे चूक सकता हूं। ये वस्तुतः भ्रम था। ये भ्रम, इतना बड़ा भ्रम राहु की तरफ से आता है कि अचानक से दिन जो था वो सूर्यास्त जैसा लगा, और वही वो पल था कि फिर अचानक से वो सूर्यास्त खत्म हो गया, वो भ्रम खत्म हो गया, प्रकाश हो गया और अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि एक जरा सा भ्रम और किसी के जीवन को कैसे नष्ट कर देता है। अब जरा ये सोचिए आप कि राहु को यदि आपके जीवन को नष्ट करना हो तो क्या बहुत प्रयास करना पड़ेगा? नहीं, आप सड़क पार कर रहे हैं और अचानक से आपको भ्रम हो जाएगा कि बड़ी आसानी से सड़क पार हो जाऊंगा, और उसी समय आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे, मर सकते हैं, अस्पताल जा सकते हैं। तो जीवन में जो अचानक दुर्घटनाएं आती हैं वो भी राहु का एक स्वभाव है और राहु का प्रभाव है। तो आइए, जो मैं ये शुरू कर रहा था कि किस प्रकार इस अशुभ राहु से मुक्त हो सकते हैं, वो कारगर उपाय क्या है। देखिए, पहला उपाय तो निश्चित रूप से राहु का बीज मंत्र है। मंत्र एक ऐसी चीज है जो बड़ा शक्तिशाली होता है। उसके लिए आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ता और वो सीधे आपके भाव से जुड़ा होता है। तो राहु का बीज मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का जितना संभव हो उतना जप कीजिए, सुविधानुसार। जप की संख्या पर कभी बहुत ध्यान मत दीजिए, भाव के साथ कितना आप जप कर रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। तो जब कभी संभव हो, दिन उसके लिए कोई बहुत निश्चित नहीं है, आप बुधवार के दिन, शनिवार के दिन इसका जप कर सकते हैं, लेकिन किसी भी दिन आप इस मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः। इससे राहु प्रसन्न होंगे और उनका जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर आ रहा है उसमें विराम लगेगा, वो मिनिमाइज होगा। तो एक तो यह उपाय है। एक दूसरा बड़ा ही कारगर उपाय है कि एक नारियल लीजिए और उसको नीले कपड़े में बांध दीजिए। उसमें हो सकता हो तो थोड़ा सा कोयला, काला तिल, ये सब उसमें रखिए और उसको बांधकर अपने सिर में घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी जिस दिशा में चल रहा है उसकी उल्टी दिशा में आप 7 बार घुमाकर एक बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। आशय यह होता है
कि जो पानी बह रहा है वह अपने साथ राहु के अशुभ प्रभाव को भी बहा ले जाएगा। तो यह एक दूसरा बड़ा ही कारगर उपाय है राहु को शांत करने का। एक तीसरा उपाय है कि आप कुत्ते की सेवा करें। कुत्ते की कम से कम 10 दिन 20 दिन कुछ ऐसा समय निश्चित करें कि 9 दिन 11 दिन जो आपसे संभव हो, आप कुत्ते की सेवा करें, मीठी रोटी उसे खिलाएं। यह राहु की शांति का एक कारगर उपाय होता है। शनिवार के दिन काला तिल भी आप दान कर सकते हैं मंदिर में। इसके अलावा चांदी का एक हाथी, छोटा सा हाथी यदि आप घर में रखते हैं तो इसे बड़े अच्छे तौर पर लिया जाता है कि राहु के अशुभ प्रभाव को वो खत्म करता है। वास्तु के तौर पर देखें तो घर में टॉयलेट और छत ये गंदे नहीं होना चाहिए। सीढ़ी, इन सब पर आप ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा वो साफ सुथरा हो। राहु को शांत करने का और उनसे अच्छा प्रभाव लेने का यह भी एक उपाय है। राहु के एक बड़े उपाय में से, ये इससे ज्यादा कारगर उपाय कुछ होता नहीं है, वो है हनुमान जी की पूजा। देखिए, हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार हैं और आप जब भी शिव मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे कि शिवलिंग पर एक नाग देवता को भी रखा जाता है और सर्प जो है वो राहु का प्रतीक है। तो मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करें। राहु के प्रतीक स्वरूप में जो वहां नाग रखे हुए हैं उन पे आप दूध अर्पित करें तो इससे भी राहु की शांति होती है। और हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा राहु की शांति के लिए परम औषधि माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत कारगर उपाय माना जाता है, अकाट्य उपाय माना जाता है। हनुमान जी की जितनी ज्यादा आप पूजा अर्चना करेंगे, बहुत सारे मेरे जीवन के अनुभव में भी आया है कि लोगों ने हनुमान जी की आराधना करके राहु के कोप से बचने का प्रयास किया है और वो बचे हैं। तो हनुमान जी की पूजा करें, इससे राहु शांत होंगे। और छोटे उपाय में बहुत से लोग मोर पंख अपने घर में रखते हैं। अब चूंकि मोर सर्प को खाता है तो इस रूप में इसको लिया जाता है कि राहु जो सर्प का प्रतीक है, तो मोर पंख उससे मुक्त करेंगे। और एक दूसरी बात है कि भगवान कृष्ण का वह एक प्रतीक है और भगवान कृष्ण का मतलब होता है प्रसन्नता, उत्सव, आनंद। तो मोर पंख यदि आप रखते हैं घर में, उसका ज्यादा व्यवहार करते हैं, तो राहु के कोप से आप मुक्त हो सकते हैं। ये कुछ ऐसे उपाय हैं कि यदि आप करें तो राहु के अशुभ प्रभाव से आप बच सकते हैं और हर हालत में राहु के अशुभ प्रभाव से बचना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा कि राहु गुरु मिलने के बाद गुरु चंडाल योग बनता है। काल सर्प योग की जो इतनी चर्चा है वह भी राहु केतु के बीच में सारे ग्रहों के हो जाने के बाद होता है। यानी कई अशुभ ऐसे योग हैं जिसमें राहु की उपस्थिति होती है। तो इसलिए राहु का उपाय निश्चित रूप से करना चाहिए और इस उपाय से आप निश्चित रूप से राहु के अशुभ प्रभाव से मुक्त होंगे और आपके जीवन में प्रसन्नता फैलेगी। आपके जीवन में प्रसन्नता तब भी फैलेगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से कर लें, क्योंकि हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास उपस्थित करेंगे और बहुत सारी जानकारी लेकर आप अपने जीवन को उज्जवल प्रफुल्लित कर सकते हैं। आज बस इतना ही। बहुत बहुत आभार।